और मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझे किसी अच्छी चीज पर किसी की तारीफ करनी पड़े, वो भी इंडिया। अच्छा, हमको सिखा रिया। क्या बात है, अच्छी चीज की तारीफ करने में भी दुख होता है इनको तो। वाह भाई वाह, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 5वें पे आप खुदा के आगे दुआ करें कि हम जीरो पे न चले जाएं। इंडिया 5वें पे है, हम जीरो पे हैं। हाँ, हम जीरो से भी नीचे आएंगे। अगर कोई माइनस पॉइंट में है तो हमारे पास होगा वो। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी इकोनॉमिक कंपैरिजन। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत की इकोनॉमी तो दुनिया की टॉप परफॉर्मिंग इकोनॉमी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी वर्ल्ड की लास्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी है। तो देखते हैं पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन है दोनों देशों की इकोनॉमी की कंपैरिजन में। चलो वीडियो को आगे देखते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एक ना होगा तो कुछ भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह तो है, जज्बा है, काम क्यों नहीं हो रहा? जज्बा किसने करना है? अगर डॉलर गिरा है, हमारे मुल्क में डॉलर है ही नहीं, डॉलर इंडिया में पड़ा है। इंडिया की करेंसी को वैल्यू मिल रही है क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। जब हमारे मुल्क में ना ट्रांसपोर्ट है ना एक्सपोर्ट है तो डॉलर कहाँ से आएगा? जब डॉलर नहीं आएगा तो हमारे मुल्क की करेंसी कहाँ वैल्यू होगी उसकी? पैसा खत्म हो रहा है मुल्क का, क्या कहेंगे? डेड हो गई करेंसी हमारी डेड करेंसी क्यों हो रही है? आगे आ जाए, कैमरे में आ जाए। हमारे हुक्मरान बेईमान है। जज्बे से बोले, पता हमारे हुक्मरान बेईमान है। कोई भी है, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो मुल्क के लिए वो हर बंदा अपने पेट के लिए आता है। अच्छा। इसलिए हम गरीब पिस जा रहे हैं, हर रोज पिसते हैं। एक बंदे की 25,000 रुपए में उसके 2 बच्चे अगर पढ़ते हैं, वो कैसे जिंदगी गुजारता है? जिसकी 15 लाख रुपए तनख्वाह है, वो क्यों 25,000 रुपए में वो एक रात हमारे साथ रह के देखे? जिस बिस्तर पे हम सोते हैं वो सो के दिखाए। सही बात है, अमीर अलग लाइन में, गरीब अलग लाइन में है। ये किसने किए हैं? अल्लाह ने तो नहीं किए ना। अल्लाह ने तो नमाज में अमीर गरीब को एक लाइन में खड़ा किया है ना। उसने नहीं किसी को कहा कि तू पीछे जा नमाज के लिए, तू गरीब है। लेकिन क्या है, हमारे हुक्मरान गलत हैं, हम गलत हैं। हम इसलिए गलत हैं कि अब इलेक्शन होगा, हम एक बिरयानी की प्लेट की खातिर उसके नारे मारते फिरेंगे। क्यों मारे नारे उसके? हम सिर्फ अपने ईमान के लिए नारा मारे। खुद भी कमा सकते हैं वो बिरयानी की प्लेट। गैरतमंद कौम है, गैरतमंद। हमें भिखारी बना दिए। किन्हों? हुक्मरानों ने बनाया ना। हम क्यों नहीं? हम तो अपनी मेहनत करके आ रहे हैं। सुबह से 8 बजे गए, अब तक मेहनत। भीख लेते हैं, आपको मुझे देते हैं, बताएं। नहीं, आपको क्यों देनी? हमने भीख कौन लेता है? भीख हम लेते हैं। नहीं, हुक्मरान कहते हैं पाकिस्तान को चाहिए, हमें मिली है? बताओ। नहीं, किसी को नहीं मिली। आपको मिलती है? मुझे तो कोई 1 रुपया नहीं मिलता। हमें 1 रुपया, आपको रुपया नहीं मिलता, हमें पैसा नहीं मिलता। जी दोस्तों, इस बंदे का गुस्सा लाजमी है क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी और पॉलिटिशियन ने मिलकर गरीब लोगों को बहुत ही लूटा है। तो इसीलिए इस बंदे का गुस्सा तो लाजमी है। 195 मुल्क है पूरी दुनिया में, इंडिया 5वें नंबर पे आ गया। हमें कहते दुश्मन मुल्क, अभी वो आगे निकल गया। सिस्टर जी, अभी तो 5वें पे आप खुदा के आगे दुआ करें कि हम जीरो पे न चले जाएं। इंडिया 5वें पे है, हम जीरो पे हैं। हाँ, हम जीरो से भी नीचे आएंगे। अगर कोई माइनस पॉइंट में है तो हमारे पास होगा वो। एक ना होगा तो कुछ भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह तो है, जज्बा है, काम क्यों नहीं हो रहा? जज्बा किसने करना है? अगर ड्राइवर है, गाड़ी उसके पास, स्टीयरिंग उसके पास है ना, तो उसने गाड़ी को टर्न करना है, मैंने तो नहीं करना। 19 कंट्रियों में इंडिया का पैसा चल रहा है, कह रहे साउथ एशिया में भी करेंसी इंडिया की आने वाली है। यही कंडीशन आपके मेरे जेबों में इंडिया का पैसा चलेगा अब। यही कंडीशन रही तो ये चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? पाकिस्तान की करेंसी कहते टिश्यू पेपर हो गई। बिल्कुल जी। क्या कमा रहे, कैसे गुजारा? जरा कैसे गुजारा होता है? जहाँ 2 रोटी खाते थे, 1 पे आ गए। 1 पे आ गए। अब बच्ची कहती है पापा हमें स्कूल की फीस दो। हम अपने बच्चों को स्कूल से हटा लेंगे, हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? बहुत मुश्किल है। बहुत। एक बच्ची है, एक बेटी है, उसकी 2,000 रुपये स्कूल की फीस है, 1,500 रक्षा की फीस है, उसका यूनिफॉर्म है, उसके कपड़े हैं, उसका दूध का खर्चा है, उसके और भी अखराजात हैं। अगर 25,000 रुपये में 12,000 20 रुपए की एक रोटी है, 9 रोटियां बंदा एक दिन में खाता है। सुबह 3, शाम 3, दोपहर 3, लगाए हिसाब कहाँ जाता है? ये तो कुछ भी रोटी नहीं पूरी हो रही इसमें। तो फिर इसके क्या करें? हम अपने बच्चे हटाएंगे, अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे, उनके कुत्ते भी पढ़ेंगे। ये बड़ी बड़ी बात है जी, मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है। गरीब से गरीब तर अमीरों के पास बेइंतहा डॉलर है। जी दोस्तों, पाकिस्तान में 300 रुपये पर केजी आटा है, तो गरीब लोग कैसे अपने बच्चों को पेट भरेंगे? अच्छा, मुझे ये बताओ कि 77 सालों में हमने क्या किया? ना मुल्क चला, ना करेंसी चली, ना एजुकेशनल फील्ड में काम किया, ना यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई, ना लोगों को रोजगार दिया। इन 77 सालों में हमने आखिर किया क्या है? मैम, इन 70 सालों में हमने हुकूमत बदली है। अच्छा। इनकलाब की बात की है। जो हुक्मरान है उसने इनकलाब की बात की है, जो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्या किया? कुछ नहीं किया ना।
अभी 9-10 मई को इन्होंने वो करवाया था इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, तो किसकी साजिश थी? मुल्कों को किसने तबाह बर्बाद किया था? कितना का नुकसान हुआ था? बहुत 100 अरब का हुआ था। उसका कौन जिम्मेदार है? मैं हूँ या आप हूँ? वो पैसे किसकी जेब से निकले हैं? हमारी जेब से निकलेंगे ना। हम गरीब है ना। मैं काम करता हूँ, ये सारे काम करते हैं। मैं यहाँ एफिशिएंसी नहीं मार रहा। क्या है वो नुकसान हुआ है? उनकी हुकूमत नहीं थी, एहसास तो था ना। आज जो अगर इमरान खान जेल में बैठा है तो अब इन्होंने क्यों वो हड़ताल नहीं किया? मुझे बताओ, वो क्यों नहीं इन्होंने तबाही की? डॉलर बढ़ गया, करेंसी गिर रही है, जेबों पे क्या असर पड़े, हालात कैसे चल रहे हैं? वो जो आप 100 अरब की बात कर रही हैं, वो 100 अरब कहाँ से रिकवर होगा? हमसे रिकवर होगा तो वो यूँ हो रहा है ना। डॉलर गिरा है, हमारे मुल्क में डॉलर है ही नहीं। डॉलर इंडिया में पड़ा है। इंडिया की करेंसी को वैल्यू मिल रही है क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। जब हमारे मुल्क में ना ट्रांसपोर्ट है ना एक्सपोर्ट है तो डॉलर कहाँ से आएगा? जब डॉलर नहीं आएगा तो हमारे मुल्क की करेंसी कहाँ वैल्यू होगी उसकी? आपने इंडिया की बात की, इंडिया हमारे देखते देखते आगे चला गया, 5th पे आप 4 पे आए, कहते आने वाले सालों में 30 नंबर पे आएगा। हमने कुछ क्यों नहीं सीखा उनसे? दुश्मनी के अलावा भी कुछ सीख लेते हैं उनसे। मैम, हमें अपने से फुर्सत मिले तो हम एक को गिराते हैं, दूसरे को उठाते हैं, ठीक है। एक हुक्मरान जाता है, दूसरे को लाते हैं कि ये कुछ बेहतरी करेगा, लेकिन हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। अब अगर सोचते, मैम आप यहाँ से अंदाज़ा लगे, अगर सोचते तो एतवार को जो ये लॉकडाउन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, इसमें फिर भी तो हमारा नुकसान होना है ना। किसने मुल्क का सोचा है? मुझे बताएं किसने सोचा है? अगर इमरान खान को इतनी पड़ी है तो वो हड़ताल क्यों कर रहा है? उसने पिछली बार 9-10 मई को जो वाकया हुआ था, गिरफ्तार हुआ था, किसने इतना नुकसान करवाया था? उसने करवाया था ना। बिल्कुल, हमने करवाया था। उसने अवाम को किसने भड़काया था? उसने। अगर वो बंदा अब जेल में गया तो अब अवाम क्यों नहीं निकली? अब अवाम के कान कहाँ गए थे? अब अवाम का दिमाग कहाँ गया था? अब निकलो ना, अब हड़ताल करो ना। अब जब वो जेल में आप अब हड़ताल कर रहे हो तो उसको निकाल के आओगे बाहर? जब वो बाहर निकला हुआ है तब कहते हैं जी इमरान खान जी अपना वो नहीं है, इसने नहीं करवाया, उसने नहीं